नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज जो है हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के उस पड़ाव पे आ गए हैं जिसका हम कब से वेट कर रहे थे, इसके लास्ट यूनिट यानी यूनिट 6 का, जिसका टाइटल है झारखंड के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा या फिर झारखंड के संदर्भ में भारतीय ज्ञान प्रणाली। अब तक जो है हमने पूरे भारत की बात की, लेकिन आज हम अपने घर, अपने राज्य झारखंड की बात करेंगे। झारखंड सिर्फ खनिजों या जंगलों की धरती नहीं है, बल्कि यहाँ की जनजातीय परंपराओं में, यहाँ के लोक जीवन में ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। चाहे वो यहाँ का नृत्य हो, चित्रकला हो या फिर जड़ी बूटियों से इलाज करने की पद्धति हो, सब कुछ जो है बहुत वैज्ञानिक और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और झारखंड की इस समृद्ध विरासत को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम झारखंड की धड़कन यानी यहाँ के नृत्य और संगीत की बात करते हैं। यहाँ का जो नृत्य है सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम है छऊ नृत्य। एग्जाम के लिए याद रखिएगा कि छऊ की जो है वो 3 शैलियाँ होती है, लेकिन झारखंड में सरायकेला छऊ सबसे प्रसिद्ध है। इसकी खासियत यह है कि इसमें कलाकार मुखौटा यानी कि मास्क पहन के डांस करते हैं। यह एक तरह का युद्ध नृत्य या फिर मार्शल आर्ट है, जिसमें रामायण और महाभारत की कहानियां दिखाई जाती है और इसे यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। दूसरा जो प्रमुख नृत्य है वो है पाइका। यह भी एक जोश भरा युद्ध नृत्य है। इसमें नर्तक सैनिक की वेशभूषा में होते हैं और हाथ में तलवार और ढाल लेके नाचते हैं। यह मुंडा जनजाति में बहुत प्रचलित प्रचलित है और यह वीरता का प्रतीक है। इसके बाद जो है वो आता है जात्रा। ये नृत्य कम और एक तरह का लो नाटक या फिर थिएटर कह सकते हैं, वो ज़्यादा है। इसमें सामाजिक मुद्दों पर अभिनय किया जाता है। वही अगर हम गायन की बात करें तो संताली गायन और झूमर का नाम सबसे ऊपर आता है। झूमर मुख्य रूप से फसल की कटाई या त्योहारों के समय गाया जाता है। जनाना झूमर महिलाएं करती है और मर्दाना झूमर पुरुष करते हैं। ये सब जो है सामूहिक नृत्य है जो बताते हैं कि झारखंड का समाज मिलजुल कर रहने में विश्वास रखता है। नृत्य के बाद अब हम यहाँ की विजुअल आर्ट्स यानी चित्रकला को देखते हैं। झारखंड की दीवारें भी बोलती है। इसमें सबसे प्रसिद्ध है सोहराई चित्रकला। यह हजारीबाग क्षेत्र में जो है बहुत प्रचलित है। यह कला दिवाली के तुरंत बाद सोहराई पर्व के दौरान की जाती है, जब फसल की कटाई होती है। इसमें घर की महिलाएं मिट्टी की दीवारों पर जानवरों और पेड़ पौधों के चित्र बनाती है और जिसे हाल ही में जीआई टैग भी मिला है, जो आपके एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी फैक्ट है, आप याद रखिएगा। इसी से मिलती जुलती एक और कला है जो है कोहबर चित्रकला। कोहबर का मतलब होता है गुफा में दुल्हा। यह पेंटिंग शादी विवाह के मौके पर ही की जाती है, जिसमें वंश वृद्धि के प्रतीक बनाए जाते हैं। सोहराई और कोहबर अक्सर साथ साथ देखे जा सकते हैं। संथाल परगना क्षेत्र में जादो पटिया चित्रकला बहुत मशहूर है। जादो का मतलब होता है चित्रकार और पटिया का मतलब होता है कपड़े या कागज का छोटा टुकड़ा। यह जो है एक तरह की स्क्रॉल पेंटिंग है। चित्रकार गांव गांव जाके इस स्क्रॉल को खोलते हैं और चित्र दिखाकर गीत गाते हुए कहानियां सुनाते हैं। अक्सर जो है इसमें परलोक और जीवन मृत्यु की कहानियां होती है। आप लोग आप लोग बताएंगे कि क्या आप लोग के क्षेत्र में ये सारी चीज देखने को मिलती है? इसके अलावा जो है पूर्वी सिंहभूम के अमाडुबी गांव में पयटकरी चित्रकला मिलती है। इसे झारखंड की सबसे पुरानी चित्रकला माना जाता है। इसमें भी स्क्रॉल पेंटिंग की श्रेणी में रखा जाता है और ये सारी कलाएं बताती है कि यहाँ के लोग प्रकृति और अपनी परंपराओं से कितना गहरा जुड़ाव रखते हैं। अब जो है हम एक ऐसे ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं जो आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए भी शोध का विषय है, और वो है यहाँ की जनजातीय चिकित्सा प्रणाली। झारखंड को हर्बल स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ के वेदों को जड़ी बूटियों का अद्भुत ज्ञान है। इसे होरोपैथी यानी कि एथनो मेडिसिन भी कहा जाता है। जंगलों में मिलने वाले औषधि पौधे जैसे कि करंज, नीम, हरड़, पहेड़ा और गिलोय का इस्तेमाल करके यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का घरेलू उपचार किया जाता है। यहाँ जो है एक खास विधा है, ब- जिस वो है हड्डी को जोड़ना। आपने देखा होगा कि कई पारंपरिक वेद सिर्फ तेल की मालिश और बांस की जो
खपचियाँ होती है, उसे बाँस की तोड़ के पतली-पतली डंडियों में बनाया जाता है। उसकी मदद से जो है टूटी वाली हड्डी को प्लास्टर से बेहतर जोड़ देते हैं। जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य में पारंपरिक दाई की भूमिका भी बहुत अहम रहती है। अस्पतालों के आने से सदियों पहले से ये जो दाई है, ये प्रसव कराने और नवजात की देखभाल करने में एक्सपर्ट होती है। इसके अलावा यहाँ पर विष चिकित्सा यानी कि सांप या बिच्छू के काटने पर जड़ी बूटियों से इलाज की भी बहुत पुरानी परंपरा है। ये जो ज्ञान किसी किताब में नहीं लिखा है, बल्कि पीढ़ियों से मौखिक रूप से आगे बढ़ रहा है। और ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। अब झारखंड के ज्ञान को समझने के लिए यहाँ के समाज को समझना जरूरी है। यहाँ का समाज सामूहिकता यानी कि कम्युनिटी लिविंग पर आधारित है। हर गांव में एक अखड़ा होता है। अखड़ा वो खुली जगह होती है जहाँ पर पंचायत भी बैठती है और रात में नाच गान भी होता है। ये गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है। यहाँ के जनजातीय समाज में युवाओं को शिक्षित और संस्कारित करने के लिए युवा गृह की परंपरा रही है, जैसे कि उरांव जनजाति में धूम कुड़िया और मुंडाओं में गीतियोड़ा। यहाँ युवाओं को अपने समाज के नियम, नृत्य, संगीत और शिकार करने की कला सिखाई जाती थी। ये जो है आज के बोर्डिंग स्कूल जैसा कॉन्सेप्ट था। अगर साहित्य की बात करें तो सबसे पहले ये सिर्फ मौखिक था। लोकगीत, कहावतें और पहेलियां ही इसका साहित्य था। लेकिन अब संथाली, मुंडारी हो और कुड़ू भाषाओं का लिखित साहित्य भी बहुत समृद्ध हो चुका है। संथाली भाषा को तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भी जगह मिली है, जो इसकी समृद्धि का सबूत है। यह साहित्य हमें प्रकृति प्रेम और बड़ों का आदर करना सिखाता है। आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा कि ये सारी भाषाएं आप कौन सी भाषा बोलते हो। इसमें बहुत सारे जो ऐसे विद्यार्थी होंगे जो गाँव से आते होंगे, तो आप ये भी बताएंगे कि आपके गाँव में कौन सी परंपरा देखने को मिलती है। क्या सोहराय के वक्त आपके वहाँ भी दीवारों पे अलग अलग तरह की ड्राइंग्स बनाई जाती है। हालांकि मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे गांव में तो ये सारी बहुत धूमधाम से सोहराय का पर्व जो है मनाया जाता है। अब हम जो है जब झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम लेना भी ज़रूरी है जिन्होंने अपने काम से ये साबित किया है कि झारखंड के लोग प्रकृति के सच्चे रक्षक हैं। यहाँ के पर्यावरणविद वो जो है वो बिना किसी डिग्री के बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं, जो हो सकता है कि आज के इंजीनियर भी ना कर पाए। इसमें सबसे जो पहला नाम है वो है पद्मश्री सिमोन ओरांव का। इन्हें झारखंड का वाटरमैन या जल पुरुष कहा जाता है। बेड़ों के रहने वाले सिमोन बाबा ने अपने हाथों से बांध बनाए और नहरें खोदी ताकि गांवों तक जो है पानी पहुंच सके। उन्होंने जंगल बचाने के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है पद्मश्री जमुना टुडू का। इन्हें लेडी टर्जन के नाम से जाना जाता है। ये जो सारे नाम है झारखंड के बारे, ये एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, तो आप इनको रट्टा मार लीजिएगा या फिर आप किसी भी तरीके से आप अगर याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिएगा। इन्होंने जो है लकड़ी माफियाओं से लड़कर मुसावनी के जंगलों को बचाया था। उन्होंने महिलाओं की एक वन सुरक्षा समिति बनाई जो हाथों में डंडे लेकर जंगल की पहरेदारी करती है। और तीसरा नाम है पद्मश्री चामी मुर्मू का। सरायकला के रहने वाले चामी मुर्मू ने सखी मंडल के जरिए लाखों पेड़ लगाए हैं। उन्हें ट्री वुमेन भी कहा जा सकता है। इन तीनों को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। आप इनके नाम के साथ साथ ये भी याद रखिएगा उनके उपनाम जो है, जैसे लेडी टर्जन वो पद्मश्री जमुना टुडू के लिए और वाटरमैन जो है वो पद्मश्री सिमोन ओरांव के लिए। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लेडी टर्जन के नाम से किसे जाना जाता है या फिर वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप ये सारे नाम, उनके उपनाम और उनके जो काम है जिनके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ये भी आप रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि रट्टा मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो दोस्तों, यूनिट 6 जो है इतनी सही था। और हर वीडियो की तरह एक लास्ट मिनट जो हम लोग हमेशा रिवीजन करते हैं, चलिए फटाफट से करते हैं। उसमें जो है झारखंड के जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है सरायकला नृत्य, सरायकला छऊ। और इसमें जो है नृत्यकार जो होता है वो मुखौटा पहन के नृत्य करता है। दूसरा है पाइका, इसमें सैनिक वेशभूषा होती है। तीसरा है जात्रा, ये जो है लोक नाट्य होता है, यानी कि लोकल में
किया जाता है, अलग अलग मुद्दों को दिखाया जाता है, सामाजिक मुद्दों की तरफ दिखाया जाता है। आपको भी आपके घर गांव की तरफ भी यात्रा होता है क्या, और आप देखने जाते हैं? बताइएगा आपको में किसको किसको पसंद है। इसके बाद चित्रकला की अगर बात करें तो चित्रकला में झारखंड की जो प्रसिद्ध है वो है सोहराई और कोहबर चित्रकला। ये सबसे ज़्यादा जो है हजारीबाग की तरफ सोहराई जो है बहुत फेमस है, उधर की जो चित्रकला है बहुत फेमस है। इसके बाद इन दोनों जो चित्रकला है इसको जीआई टैग भी मिला है, और ये जो चित्रकला है ये दीवार पे बनाई जाती है सोहराई पर्व के दौरान या फिर शादी ब्याह के टाइम। ये दीवार पे पेंटिंग बनाई जाती है, वो भी प्राकृतिक रंगों से। इसमें कोई भी कृत्रिम रंग का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें जो सफ़ेद कलर यूज होता है वो सफ़ेद मिट्टी से बनानी होती है, और जो लाल रंग यूज होता है वो गेरुआ पत्थर से बनती है। जिनके घर बनते होंगे वो ज़रूर जानते होंगे कि गेरुआ क्या कैसी होती है और सफ़ेद मिट्टी किस तरीके की मिलती है। दूसरा जो है जादो पटिया, ये संथाल परगना में फेमस है, और ये स्क्रॉल पेंटिंग होती है जिसमें जो व्यक्ति है वो स्क्रॉल पेंटिंग के माध्यम से अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं। फिर आते हैं पैटकरी, या ये अमाडुबी गांव में मनाया जाता है। अगर यहाँ का झारखंड का समाज देखा जाए तो वो होता है अखड़ा, जहाँ जो सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। धूमकुड़िया ये उरांव का युवा गृह होता है, और गितियोड़ा ये मुंडा समाज के द्वारा ये होता है। फिर अगर हम लोग पर्यावरणविद की बात करें तो वो है सिमोन उरांव, जिन्हें वाटरमैन या फिर जल पुरुष कहा जाता है। दूसरा है जमुना टुडू, इन्हें लेडी टर्जन कहा जाता है। और तीसरा है चामी मुर्मू, इन्हें वृक्षरोपण के लिए मिला था। चिकित्सा में जो है वो एथोनोमेडिसिन और जड़ी बूटी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब जो है आपका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक आपका आईकेएस का पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। तो आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है कि आप पहले के भी 5 यूनिट पढ़ चुके हैं, और यूनिट 6 भी ये आज आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको आपका आईकेएस का जो पेपर है ये मैं हर वीडियो में बताती आई हूँ कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, और आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन। 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, और जिसमें आपका पासिंग मार्क्स 20 है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे 6 यूनिट का मिला के मैं एक एमसीक्यू सिर्फ एमसीक्यू का वीडियो लाऊं, जिसमें कुछ हम लोग 60 70 80 एमसीक्यू अलग अलग टॉपिक से अलग अलग यूनिट से हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आप बता दीजिएगा, फिर मैं उसमें भी एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आईकेएस की जो ये पूरी सीरीज थे आपके लिए मददगार साबित रही होगी, और अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। एग्ज़ाम जब भी आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। हालांकि अभी एग्ज़ाम का तो ऐसा कोई डेट आया नहीं है, फ़िलहाल फॉर्म फिलअप ही चल रहा है। जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।